विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मकसद यह जानने का है या यूं कह लें कुछ खंगालने का है कि सीतापुर की जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किन बातों पर विचार कर रहे होंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, कुछ सवाल हैं हमारे, उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ उनके जवाब है जनता से, हम उन्हीं के पास सीधे ले चलते हैं आपको। मतलब क्या नाम है आपका? रवि कुमार जोशी। देखिए, सत्ताधारी पार्टियां जो हैं जो चल रही है, हम लोग तो वोट सिर्फ चुनाव के ऊपर इसलिए देने जा रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्र को मजबूत करता है हम उसके साथ हैं। अच्छा जी, महंगाई तो आए दिन बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जो प्रेजेंट में कोई भी सरकार है वो महंगाई कम नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो हमारे हिंदुत्व को जो हमारे भविष्य हैं उनके लिए हम वोट करते रहेंगे। अच्छा, महंगाई को लेकर जो महंगाई बढ़ी है बीजेपी के लिए क्या जी। रहेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या लगता मुश्किल अगर जो महंगाई बढ़ी है तो जब उसके बाद में अगर जो हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे जो है है? जनता बीजेपी के लिए दिक्कत नहीं मानते हैं? नहीं 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 पीछे जातिवाद की राजनीति चल रही है, नहीं 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 आपको नहीं लगता? आप बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं जातिवाद की राजनीति नहीं, इसमें कोई राय दो राय नहीं इसमें। अच्छा, हाँ आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि जो ये मुद्दा चल रहा है विकास, इसके पहले कभी कोई पार्टियों को विकास दिखा नहीं। आज कहते हैं विकास नहीं हुआ, कौन सा विकास नहीं हुआ है? जो हमारे 8 घंटे लाइट मिलती थी आज हमको 18 घंटे लाइट मिल रही है, ये विकास ही तो है। जिन रास्तों के ऊपर हम चलते थे, कभी कच्चे थे, कब तो उनको विकास नहीं दिखता था, जो झोपड़ियाँ थी तब विकास नहीं दिखता था। आज विकास लेकर बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी तो हर समय रही है। आज की डेट में बेरोजगारी देखी जाए तो काफ़ी कम है हद तक। जी। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार रही, मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, किसमें जो है कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं? देखिए, योगी सरकार में, ये 3 सरकारों में, जैसे बीएसपी, सपा और इस समय जो हमारी बीजेपी चल रही है, हम कानून व्यवस्था देखते हैं तो इस योगी सरकार में भी अच्छी रही और बहन जी की भी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी। बेहतर मानते हैं। आपको क्या लगता है ये सरकार में जो है मायावती, अखिलेश यादव या योगी सरकार में किसमें जो हमको है? तो बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा इसका शासन रहा है और जो है जातवादी के कोई धर्म पे ऐसा कोई जो है वो नहीं है कि जो है मुस्लिम हिंदू कभी भी ऐसा नहीं आया है। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि अभी तक जितनी सरकारें रही उससे सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसने सबका साथ सबका विकास को लेकर के राजनीति किया है। वो चाहे खाद्यान्न वितरण में हो, राशन बांटने में हो, चाहे आवास के मामले में हो, अगर हिंदुओं को मिला है तो मुस्लिमों को मिला है, बराबर की भागीदारी रही है, कोई जातिवाद की नहीं है। सिर्फ सबका साथ सबका विकास पर सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छी चल रही है। और इस बार 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ से सुनील वर्मा विधायक बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो मदद की गई, लोगों को उसका जो लाभ मिला, क्या वो चुनाव में प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, वो कोई प्रभावी नहीं रहेगा। ये महामारी थी, ये पूरे देश में फैली थी। सरकार से जो संभव मदद हो सकी वो सरकार ने किया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे विधायक ने बहुत कोरोना काल में दवाएं बांटी, बहुत क्षेत्र में रहे, कोई दिख नहीं रहा था किसी भी पार्टी का, तब हमारे विधायक आए थे और लोगों के बीच में गए थे। अपने परिवार की चिंता ना करते हुए पूरे विधानसभा की जनता को अपना परिवार मानकर दवा और सब राशन किट और सब वितरण करने का काम किया है। आपको क्या लगता है कोरोना काल में जो सरकार के द्वारा मदद की गई? बहुत अच्छा लगा है कि इसके पहले अन्य सरकारें जो होती, शायद जो महामारी से हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो जनता को बचाया है, शायद आज मरने के लिए अन्य सरकारें होती तो राशन तो बहुत दूर है कि तब तो घोटाले होते थे, चारे घोटाले, ये घोटाले, और इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। और जो भी मदद गवर्नमेंट की तरफ से दी गई वो जनमानस के पास पहुंची है और उसके लिए हम योगी जी को और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और आने वाले 2022 में जो चुनाव फिर से योगी जी ही बैठेंगे कुर्सी के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और बताइए जी, कि भाजपा गवर्नमेंट में राम मंदिर जो बना है, क्या चुनाव में उसका लाभ मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा कि राम सभी के हैं और जो आज तक किसी ने वादे करते रहे लेकिन कोई राम मंदिर का निर्माण नहीं किया, बस जुमलेबाजी किए और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया।
जो 36 इंच का सीना है उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया कि 36 इंच का सीना कि ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो बना है बीजेपी के लिए चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, बेशक बिल्कुल जो है, क्योंकि उन्होंने जो है मंदिर और जो वहाँ पे मस्जिद, ये हमेशा के लिए सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए कि लड़ाई झगड़ा, इससे अच्छी सुविधा क्या हम लोगों को मिलेगी। आपको क्या लगता है इस पे? इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने 70 साल पुराने विवाद को ख़त्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम की खाई को ख़त्म कर दिया। आज जनता मन चैन से रह रही है, ये योगी जी की देन है। गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया, ये योगी जी की देन है। इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सब जनता जान चुकी है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है और यहाँ से विधायक सुनील वर्मा 40-50 हज़ार वोटों से जीत। 3 नए कृषि कानून सरकार के द्वारा पहले बनाए गए, उसके बाद वापस लिए गए, क्या चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा, दिखेगा इसका? नहीं, इसका 3 जो कानून बनाए गए ये जनता के हित के लिए थे, लेकिन कुछ हमारे संगठन और कुछ हमारे विपक्ष की पार्टी नहीं चाहते थे ये कृषि कानून पारित हो, जिससे हम जनमानस का कल्याण हो सके। ये बहुत फायदेमंद था और ये मोदी जी को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि आज के दौर में जो विपक्षी इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आने वाले कल में यही भविष्य हर मानुष को जो 800-900 रुपये कुंटल बिकते थे, ये जो लेवी के ऊपर जो 1940 रुपये की है, ये हमारे फायदे के लिए किया था, लेकिन इसको जनता समझ नहीं पाई है, किसान लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आने वाले कल में इसकी फिर से मांग उठेगी और ये कानून फिर पारित होगा। अच्छा, हमारे साथ एक लोग और भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताओ, जो आवारा पशु हैं उनसे जो लोगों को विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा कि आवारा पशुओं से लोगों को दिक्कतें होती हैं, इसमें किसको दोषी मानते हैं? विपक्ष का तो कोई ना कोई लेकर के मुद्दा उठता ही है। बाकी योगी सरकार में जो गौ छुट्टा चर रही हैं या छुट्टा जानवर हैं, तो ये किसान भाई लोग थोड़ा जो अगर अपने दिमाग विवेक से काम लेते तो आज की स्थिति ये नहीं होती। और गौ यानी जो समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं एक एक अगर गौ हर आदमी और किसान अगर बांध ले तो कोई परेशानी नहीं रहेगी क्षेत्र में। और बीजेपी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और बीजेपी सरकार भविष्य के लिए यानी आने वाले कल के लिए वो बहुत ही सक्षम है। और 148 विधानसभा लहरपुर से सुनील वर्मा प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है आवारा पशुओं पर? आवारा पशुओं के लिए ये हमारी गलतियां हैं, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि सरकार की वजह से जो है दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, सरकार विपक्ष तो हमेशा कहता रहा, ये सब हमारी लोगों की कमियां हैं कि जो हम अभी दूध देने वाली गाय होती है उसको बांध लेते हैं, दूध खाते हैं और फिर उसको जब दूध देना बंद करते हैं तो फिर आवारा छोड़ देते हैं। ये गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लोगों स्वयं समझा, हम लोगों ने स्वयं प्रकट की है ये चीज़ को। जो आज खेतों में अन्य खेतों में जो चरने जा रहे हैं, जो हर मानुष खेतों में नौकी की तरह देखभाल कर रहा है, ये मानुष की स्वयं कमी है, ये गवर्नमेंट की। आपको क्या लगता है आवारा पशुओं से जो है? आवारा पशुओं से ये हमको लगता है कि जो है हम और आप यही पशु जो है छोड़े हैं। ये तो गलतियां हमारी और तुम्हारी, ये तो हम और आप जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट नहीं है इसमें। अगर जो जैसे कि 50 पशु जो है चर रहे हैं खेतों में, एक एक जो बांध लिया जाए, उसके बावजूद में तो जो है एक भी पशु नहीं रहेगा वहाँ पे। और आदमी जो है ये कहता है कि गवर्नमेंट के नाते छुट्टी है, ये करवा रहा वो करवा रहा। लगता है आवारा पशुओं के लिए? आवारा पशुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये सब हमारी लोगों की गलती है। अगर सब लोग अपने अपने जानवर अपने बांध के रखें, भाई सरकार ने इसके लिए बहुत इंतजाम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, गौशाले बनवाए हैं, उनका पूरा खर्चा देती है। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहती ही है, ऐसा तो है नहीं। एक चीज़ और है, बीजेपी सरकार के द्वारा बिना भेदभाव किए अनाज फ्री, गैस आदि कई चीज़ें दी गई, क्या चुनाव में इसका लाभ दिखेगा? नहीं, बिल्कुल लाभ दिखेगा। जो माताएं बहनें धुआं में आँखी फोड़ फोड़ करके खाना बनाती थी, वो आज सिलेंडर पे खाना बना रही हैं, तो वो खुश तो है ही है, पूरा परिवार खुश है। फ्री में गैस कनेक्शन दिए, फ्री में बिजली दिया, फ्री में उनको राशन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पिछली सरकारें रहीं बहुत बड़े बड़े दावे करती थी लेकिन फेल हो गई। आज तक जनता के बीच में कोई चीज़ नहीं पहुंची है। आज जो मोदी सरकार ने जो आवास की योजना दी, बेचारे गरीब सोच नहीं सकते थे कि हमारे आवास बनेंगे।
लेकिन आज एक धार से बने हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को 2.5 लाख रुपए खाते में सीधा जनता के खाते में आ रहे हैं। उसमें कोई कटौती नहीं हो रही है और सीधा जनता को मिल रहे हैं। वो अपना आवाज अच्छा, उठा रहा है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि लोगों को लालच दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर वो मुद्दे लाएगा नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन ये सब बेफालतू के मुद्दे हैं। और भी हमारे साथ हैं, हम जानते हैं सर, क्या लगता है आपको जो सरकार के द्वारा लोगों की जो मदद की गई, क्या चुनाव में प्रभावी रहेगा या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जिनके पास बरसात जब होती थी, जाड़े होते थे, तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। आज गवर्नमेंट की वजह से, मोदी जी की वजह से अच्छे रूम में रह रहे हैं, आराम से, बरसात हो चाहे जाड़ा हो चाहे कोई भी समय, कोई दिक्कत नहीं। कोई 4 मेहमान भी आ जाएं, उसके द्वारा अपनी छत के नीचे वो लेटार रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। और इससे अच्छा कौन है? ऐसा नेता कहाँ मिलेगा कि जो एक समान सबको देखता हो। पिता का दायित्व होता है कि 4 पुत्र हैं, चारों को बराबर देखना। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी और प्लस योगी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने अपना दर्द और दुख सोचकर अपनी तरह पर पुत्रों की तरह ही पूरे संसार को पाला है। और मैं तो यही कहूँगा, फिर से 2028-30 तक हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और योगी भी साथ में रहें। अच्छा, ये बताइए, सभी प्रत्याशियों के लगभग टिकट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, किस प्रत्याशी को आप सबसे मजबूत मानते हैं? बस हम किसी प्रत्याशी को, हमारे से सुनील भैया हैं, उन्होंने भी हमारे लहरपुर विधानसभा का बहुत ख्याल रखा है। और बाकी समय समय के ऊपर वो जनता से मिलते रहे हैं और दुख दर्द बूझते रहे हैं। और मैं उन्हीं के साथ हूं और हमेशा रहूंगा बीजेपी के क्या नाम साथ। आपका है? रवि कुमार जोशी। आपको क्या लगता है कौन मजबूत प्रत्याशी है? सुनील वर्मा जी हैं हमारे लहरपुर विधानसभा के। बाकी तो हमारी सीतापुर जिले की 9 की 9 सीट मजबूत हैं और 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोटों से जीतेगी तो लहरपुर 148 विधानसभा जीतेगी, जो कि 50,000 से ऊपर का आंकड़ा होगा। आपको क्या लगता है किसको बेहतर प्रत्याशी मानते हैं? यही सुनील वर्मा, क्योंकि जो है ये जो है इतना अच्छा काम किया है भी। क्या काम किया, आपको क्या लगता है? ये जो है दिया, ये तुमको बता दें कि जो है गैस चूल्हा और आवास दिया, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? दानिश खान। ये हमारे साथ जनता के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई की जो दिक्कत है, तो अन्य योजनाओं में भी लोगों को जमकर लाभ मिला है। कैमरामैन रईस के साथ रवि शाह के